खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं यह बड़ी खबर। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। ये मैं आशीष आज एक बार फिर से आपको वाराणसी लेकर चलता हूँ। आज हमारे साथ में किराकत विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहे और वर्तमान में नगर निगम के पार्षद विपिन सिंह जी हमारे साथ में हैं और उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि इस बार का जो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, देश को आज़ाद हुए 75 साल होने वाले हैं और इस 75 साल की आज़ादी को अमृत महोत्सव के रूप में इस बार मनाया जाएगा। तो हम सीधे विपिन सिंह से जानकारी लेना चाहेंगे इस पर आपकी क्या राय है और क्या लक्ष्य चल रहा है इस स्वतंत्रता दिवस को लेकर। देखिए, पहली बात तो मैं समस्त आपके दर्शकों को और क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन का त्यौहार है आज। मैं रक्षाबंधन के त्यौहार में भाई बहन के स्नेह और प्यार भरे बंधन को सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस समय हमारा देश के हर कोने कोने में लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। कुछ लोगों में जो शंका है वो भी अपने धर्म जाति से हटकर, पार्टी से हटकर, ये किसी विशेष पार्टी का महोत्सव नहीं है, भारत की आज़ादी का महोत्सव है, इसलिए उन्हें जाति धर्म और पार्टीवाद से उठकर अपने घर में 13 से 15 तारीख तक अपने घर पे एक तिरंगा झंडा लहरा के इसका वो उदाहरण बने कि हम भारतीय एक हैं जी। जहाँ भारत और राष्ट्र की बात आती है वहाँ हम सभी लोग एक हैं। बाकी अपने अपने मुद्दे, अपने अपने विचार पर वो जहाँ उनको जैसे लड़ना है, विरोध करना है, प्रतिरोध करना है, करते रहें। लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात आए, तिरंगा यात्रा की बात आए, तिरंगा और तिरंगा के सम्मान की बात आए, वहाँ पे हम सभी को जाति धर्म और पार्टीवाद से उठकर एक होना चाहिए और एक होकर बिल्कुल देखा जाए एक तिरंगा लगा के उसको करना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश है, हम लोग यही चाहते हैं कि इसको पूरा क्षेत्र, पूरी जनता बहुत ही बिल्कुल देखा जाए तो इस बार का जो उत्साह है, हर घर पे तिरंगा लगाने का जो ये अभियान चल रहा है और हर मार्केट, हर गांव तक देखा जाए तो एक तिरंगा यात्रा निकल रही है। तो इससे लोगों में, जैसे आप भी जा रहे हैं, तो क्या मानसिकता लोगों की, क्या रुझान आ रहे हैं? रुझान वो उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, वो खुद ही अपने घर से निकल रहे हैं और अपने घर पे झंडा लगा रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ इस आज़ादी के महोत्सव को मना रहे हैं। और क्यों ना मनाए हमारे भारत के वासी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज हमारा काफ़ी मजबूत हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बहुत ही मजबूत स्थिति में भारत को देखा जा रहा है। पहले हमारे देश को दूसरे देशों में बहुत ही कमज़ोर नज़रिए से देखा जाता है और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे मजबूत स्थिति में हैं कि उनसे बिना उन्हें एवॉइड करके कोई भी देश कोई कार्य नहीं कर पा रहा है और भारत का दौरा जरूर कर रहा है। इस वजह से आज भारत हमारा इतना मजबूत हुआ है। तो आज हम 75वें वर्षगांठ को उसको और खुशी और उल्लास के साथ मनाना चाहेंगे कि इस समय हम नए भारत का जन्म हुआ है, नए भारत में हम लोग रह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया हुआ है कि जैसे अगर हम झंडा लगाते हैं तो वो झंडा जो है अब हम उतारेंगे नहीं, उसको वो रात दिन लगा रहेगा और एक समय जो निर्धारित रहता था, पहले शाम के समय झंडे को हम उतार लिया करते हैं। एक जो है एक जगह ही कुछ जो मान्यता प्राप्त जगह थी उसी जगह जो है फहरता रहता था। लेकिन इस बार का जो एक परिदृश्य होगा वो अलग, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये हर जो अब अगर ऐसा संभव नहीं हो सकता, अगर कोई अपने घर पे सुबह लगाए और शाम को उतारे तो नित्य क्रिया में ये तो नहीं आ सकता था, क्योंकि लोग अपने अपने काम में व्यस्तता हो जाते तो इससे लोग भागते और कुछ लोग उसके सम्मान में तिरंगे का अपमान ना हो जाए इसलिए उसे अपने घर पे, गाड़ी पे और कहीं भी लगाने से एक बात कतराते। तो इससे सुप्रीम कोर्ट का आदेश का बहुत ही सराहनीय आदेश है और उनका ये है, जिससे कि उतारना ना पड़े और जनता अपने घर पर लगाए तो कई दिनों तक हवा के साथ तिरंगा हमारा फहराते रहे और हमारा सीना गर्व से उठता रहे। इसी के साथ भारत का नाम रोशन बढ़ता रहे। जी बिल्कुल, तो देखिए इस बार जो आज़ादी का एक अमृत महोत्सव है, यह बहुत ही अपने आप में
एक गौरव की बात रहेगी। और देखा जाए तो इस बार पूरा देश 9 बजे जी पूरा देश राष्ट्रगान एक साथ गाएगा, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश का। जहाँ राष्ट्रीय एकता की बात आती है, हम फिर से वो बात कहना चाहते हैं कि जहाँ देश का नाम हो, राष्ट्र एकता का नाम हो, तिरंगे का नाम हो, तो उसके साथ देश को एक साथ खड़े होना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के हों। और ये बहुत ही गौरव और अद्वितीय पल रहेगा। इसे जो कहीं अगर अपने व्यस्त कार्यक्रम में हो तो उसे छोड़कर उस समय पे, निर्धारित समय पर वो वहाँ पर आएँ और इस चीज़ को राष्ट्रगान करके, राष्ट्रगान को एक साथ करें, जिससे अपने आप को गौरव महसूस हो और एक नई चीज़ का, एक नई गाथा का इतिहास लिखा जाए एक साथ इतने लोगों को राष्ट्रगान करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हमारे साथ जुड़े हुए थे वाराणसी नगर निगम के पार्षद विपिन सिंह जी, तो ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। मैं खबर 7 न्यूज़ चैनल के साथ आशीष कुमार सिंह, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।